धनस्य सदुपयोगः अर्थात धन का सही उपयोग। कुमाऊं या फिर कूर्मांचल में दारमा नामक घाटी प्रसिद्ध है। यह हिमालय के नज़दीक पर्वतों के बीच वाले हिस्से में है। वहाँ जसुली नाम की एक महिला रहती थी। वह रईस घर की रहने वाली धर्मपरायणा और पिता की इकलौती पुत्री थी। घाटी में एक नदी बहती है। नदी के दोनों तरफ पेड़ हैं। यहाँ से एक गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं। गांव से यहाँ आकर जसुली हर दिन अनेकों सोने के सिक्के नदी के जल में गिराती है। एक दूसरे से सुनकर यह समाचार लोगों में फैला। अब एक बार कुमाऊं के पुलिस कमिश्नर हेनरी रैमजे महोदय जसुली को देखने के लिए वहां आया। उस समय वह नदी के जल में सोने की मुद्राएं फेंक रही थी। तब रैमजे कहता है कि देवी तुम कौन हो? इस प्रकार नदी में क्या कर रही हो? वह बोली, मैं जसुली हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है, इसलिए हर एक दिन नदी के लिए समर्पित करती हूँ। रैमजे बोला, बहन क्या धन का उपयोग इस तरीके से ही होता है? जसुली बोली, अरे आपका क्या मतलब है? आलसी लोगों के लिए धन दे दूं जिससे वे जुआ आदि बुरे कर्मों में लिप्त हो जाएं? रैमजे बोला, ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस धन के द्वारा लंबे समय तक लोगों का भला होगा। वह कैसे? जसुली ने बोला। फिर रैमजे कहता है, बहन यहाँ सभी जगह पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे और ऊपर यात्रियों के लिए आराम करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए तुम सारे उत्तराखंड में दुष्कर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ। विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों और रोगियों के लिए अस्पतालों का निर्माण करो। इस प्रकार तुम्हारे धन का अच्छा उपयोग होगा। यह सुनकर वह प्रसन्न होकर बोली, अरे भाई आपने बहुत अच्छा कहा। अवश्य ही तुम्हारे वचन का पालन होगा। रैमजे महोदय ने उत्तर दिया कि मैं भी तब खुशी का अनुभव करूंगा जब तुम्हारे द्वारा बनाए गए धर्मशाला में कभी निवास करूंगा। जसुली ने फिर बोला कि अवश्य होगा, यह तो मेरा सौभाग्य बढ़ाएगा। भगवान की कृपा से फिर मुलाकात होगी। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करके निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जसुली ने अपने वचन का पालन करने के लिए अनेकों महान काम किए और समाज में प्रसिद्धि पाई।